1999 में लॉन्च हुई 1300 सीसी इंजन वाली सुजुकी हायाबुसा उस समय की फास्टेस्ट मोटरसाइकिल थी। 312 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड के साथ इसने पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था, जिससे सुजुकी को काफी पॉपुलैरिटी मिली। पर ये वीडियो हायाबुसा के बारे में नहीं, कावासाकी निंजा H2R के बारे में है। हेलो राइडर्स, यह द ड्रूटर शो और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निंजा H2R के इवोल्यूशन और इसकी डेवलपमेंट के पीछे की अमेजिंग स्टोरी के बारे में, जो सरप्राइजिंगली सुजुकी हायाबुसा से भी जुड़ी हुई है। सो लेट्स बिगिन। ये है कावासाकी निंजा H2 जो 2015 में लॉन्च हुई थी, और ये है कावासाकी H2 जो 1972 में लॉन्च हुई थी। कावासाकी निंजा H2 की स्टोरी एग्जैक्टली 1969 में शुरू हो गई थी, जब अमेरिकन मार्केट में ज्यादा पावरफुल और फास्ट बाइक्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कावासाकी ने 500 सीसी ट्रिपल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन वाली H1 को लॉन्च किया था। लेट 60s में अमेरिका के स्पीड लवर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कावासाकी ने अपनी डेवलपमेंट टीम के सामने एक ऐसी बाइक बनाने का गोल रखा जो 500 सीसी इंजन के साथ 60 HP की पावर प्रोड्यूस करे और 13 सेकंड्स के अंदर क्वार्टर माइल रन यानी कि 400 मीटर डिस्टेंस पूरा करे। उस समय की बाइक्स के लिए ये परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव थी और 1969 में लॉन्च हुई कावासाकी H1, जिसे मार्क 3 भी कहा जाता है, 124 माइल्स/आवर की टॉप स्पीड और 12.4 सेकंड्स में क्वार्टर माइल रन पूरा करने का क्लेम करती थी। लेकिन ऑफिशियल स्पीड टेस्ट में इसकी टॉप स्पीड 119 माइल्स/आवर यानी कि 191 किलोमीटर/आवर आई और 400 मीटर्स डिस्टेंस कवर करने में इसे 13.20 सेकंड्स लगे, जो कावासाकी के क्लेम से स्लाइटली ज्यादा था, पर फिर भी ये टाइमिंग काफी इम्प्रेसिव थी। इस शानदार परफॉर्मेंस की वजह से H1 को अमेरिकन राइडर्स के बीच काफी पॉपुलैरिटी मिली और इसे बेस्ट पावर टू वेट रेशियो बाइक एवर प्रोड्यूस्ड का टाइटल मिला। H1 की ग्रैंड सक्सेस के बाद 1972 में कावासाकी ने इसी कैटेगरी में ज्यादा पावरफुल इंजन वाली H2 को लॉन्च किया, जिसे कुछ लोग मार्क 4 भी कहते हैं। इस बाइक में 748 सीसी 3 सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन दिया गया, जो 74 HP की मैक्सिमम पावर और 77 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। ज्यादा पावर की वजह से H2 को 400 मीटर्स कवर करने में सिर्फ 12 सेकंड ही लगते थे और इसकी हैंडलिंग भी H1 के कंपैरिजन में काफी अच्छी थी। कावासाकी H2 को मार्केट में काफी अच्छा रिस्पांस मिला और इसकी हेल्प से कावासाकी अमेरिका और यूरोपियन मार्केट में दूसरे ब्रांड से कम्पीट करने में सक्सेसफुल रही। लेकिन 1980s आते आते हर कंट्री में 2 स्ट्रोक बाइक्स पर बैन लगाए जाने की मांग उठने लगी। ऐसे में अपनी आइकॉनिक H1 और H2 बाइक्स की जगह लेने के लिए कावासाकी ने एक नई परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक डेवलप करने का काम शुरू किया, जिसमें 2 स्ट्रोक की जगह 4 स्ट्रोक इंजन लगाया जाना था। कुछ सालों की इंटेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद फाइनली 1984 में कावासाकी ने एक ऑल न्यू सुपर बाइक लॉन्च की, जिसका नाम था निंजा 900। इसे कावासाकी GP-Z 900R के नाम से भी जाना जाता है। रिवोल्यूशनरी डिजाइन के साथ इस बाइक में 908 सीसी का 4 स्ट्रोक 16 वाल्व लिक्विड कूल्ड इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन था, जो 115 bhp की मैक्सिमम पावर और 85 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता था। 151 माइल्स/आवर यानी कि 243 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड के साथ निंजा 900 उस समय की फास्टेस्ट बाइक्स में से थी। अपनी सुपर फास्ट परफॉर्मेंस और न्यू एज स्टाइलिंग की वजह से निंजा 900 पूरे इंटरनेशनल मार्केट में छा गई थी। इसके बाद कावासाकी ने 1986 में निंजा 1000R, 1988 में निंजा ZX-10 और 1990 में निंजा ZX-11 को लॉन्च किया। इन सभी बाइक्स ने अपनी परफॉर्मेंस की हेल्प से निंजा ब्रांड को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाया। लेकिन 1999 में सुजुकी हायाबुसा के बाद निंजा बाइक्स को वो एक्सक्लूसिव अटेंशन मिलनी कम हो गई जो पिछले 15 सालों से मिलती आ रही थी। 1300 सीसी के मैसिव इंजन और 312 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड के साथ अब सुजुकी हायाबुसा वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मोटरसाइकिल थी और हर जगह सिर्फ इसी के चर्चे थे। ऐसे में फिर से स्पॉटलाइट में आने के लिए कावासाकी ने 2002 में ZZR 1200 को लॉन्च किया। 160 HP की मैक्सिमम पावर और 125 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ ये बाइक 10.12 सेकंड्स में क्वार्टर माइल रन पूरा करती थी
पर मोटरसाइकिल कंपनीज के बीच हुए जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की वजह से ZZR 1200 की टॉप स्पीड 299 किलोमीटर/आवर ही थी, जो हायाबुसा के 312 किलोमीटर/आवर से कम थी। लेट 90s में वर्ल्ड की टॉप मोटरसाइकिल कंपनीज के बीच स्पीड वॉर रोकने के लिए एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ था, जिसकी पूरी स्टोरी हम दूसरी किसी वीडियो में जानेंगे। कावासाकी ZZR 1200 एक शानदार बाइक थी, पर मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही जैसी कावासाकी ने एक्सपेक्ट की थी। इसके बाद कावासाकी ने 2006 में निंजा ZX 14R को लॉन्च किया, जो 1352 सीसी 16 वाल्व DOHC इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन वाली सुपर स्पोर्ट बाइक थी। 190 HP की मैक्सिमम पावर और 140 न्यूटन टॉर्क के साथ ये बाइक सुजुकी हायाबुसा से ज्यादा पावरफुल थी, पर अगेन जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की वजह से इसकी टॉप स्पीड 299 किलोमीटर/आवर तक ही लिमिटेड रखी गई। इसके बाद अगले कई सालों तक सुजुकी और कावासाकी ने खुद को बेटर प्रूव करने के लिए हायाबुसा और निंजा ZX 14R में कई इम्प्रूवमेंट्स किए, पर 21st सेंचुरी की शुरुआत में मिले वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बाइक के टैग की वजह से मार्केट में सुजुकी हायाबुसा का पलड़ा हमेशा ही भारी रहा। लेकिन 2015 में कावासाकी ने अनएक्सपेक्टेड स्टेप लेते हुए निंजा H2R को लॉन्च किया, जिसने पूरे मोटरसाइकिल वर्ल्ड को शॉक कर दिया। मॉडर्न एज सुपर बाइक नॉर्म को फॉलो करते हुए कावासाकी ने इस बाइक में 998 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन दिया, पर सरप्राइजिंगली कावासाकी ने इस बाइक में सुपर चार्जर भी लगा दिया, जो सामने से आ रही हवा को कंप्रेस करके फ्यूल के साथ इंजन में भेजता है, जिससे ये इंजन काफी ज्यादा पावर प्रोड्यूस कर पाता है। कावासाकी निंजा H2R की मैक्सिमम पावर आउटपुट 310 HP है, जो रैम एयर इनटेक के साथ 324 HP तक बढ़ जाती है। इतनी ज्यादा पावर, लाइट वेट कार्बन फाइबर बॉडी और सुपर एरोडायनेमिक डिजाइन के साथ ये बाइक एक्सट्रीम हाई स्पीड्स अचीव कर सकती है। 2015 में ब्रिटेन के जेम्स हिलर ने आइल ऑफ मैन TT रेस में कावासाकी निंजा H2R पर 332 किलोमीटर/आवर की स्पीड अचीव करके इस रेस में हाईएस्ट स्पीड का रिकॉर्ड सेट कर दिया। इसके बाद 2016 में टर्की के केनन सोफुग्लू ने ओस्मान गाजी ब्रिज पर कावासाकी और रेडबुल की हेल्प से निंजा H2R का स्पीड टेस्ट किया, जिसमें बाइक के डैशबोर्ड डिस्प्ले पर 400 किलोमीटर/आवर की टॉप स्पीड रिकॉर्ड की गई। हालांकि ये स्पीड किसी फिक्स्ड पॉइंट ऑप्टिकल सेंसर या क्रोनोमीटर जैसे रिलायबल इक्विपमेंट से वेरीफाई नहीं की गई, पर इससे पूरी दुनिया में कावासाकी निंजा H2R की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। बेसिक रोड सेफ्टी एलिमेंट्स ना होने की वजह से कावासाकी निंजा H2R पब्लिक रोड्स पर इलीगल है, पर इसके लोअर वेरिएंट निंजा H2 में कावासाकी ने सारे लीगल नॉर्म्स फॉलो किए हैं ताकि ये बाइक रोड लीगल हो। साथ ही जेंटलमैन्स एग्रीमेंट की वजह से इसकी टॉप स्पीड भी इलेक्ट्रॉनिकली 299 किलोमीटर/आवर सेट की गई है। दूसरी लीटर क्लास सुपर स्पोर्ट बाइक्स के कंपैरिजन में कावासाकी निंजा H2 काफी हैवी है, पर इसमें लगे सुपर चार्जर की वजह से निंजा H2 की परफॉर्मेंस और एग्जॉस्ट नोट सबसे यूनिक है। निंजा H2R की बात करें तो मोर देन 80 लाख की प्राइस के साथ ये बाइक इंसेनली एक्सपेंसिव है, और रोड लीगल ना होने की वजह से इसे खरीदने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि ट्रैक यूज के लिए इससे कहीं ज्यादा बेहतर बाइक्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। फॉर श्योर कावासाकी निंजा H2R प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से एक यूजलेस बाइक है, पर ये एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है जिसने हायाबुसा के बाद वर्ल्ड में परफॉर्मेंस और स्पीड का नया बेंचमार्क सेट किया है। 1969 में H1 से शुरू हुई निंजा H2R की जर्नी कावासाकी के एक्सट्रीम पैशन और एक्सीलेंस का रिजल्ट है, जो आज हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बन सकती है। कावासाकी निंजा H2R की ये इंस्पायरिंग स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें। बाइक्स और कार से जुड़ी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। राइड सेफ टू राइड अगेन। See you in the next one. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me.